बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.6। देखा जाए तो इसके अंदर तमाम क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस हैं और स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, द एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग post from a position the ground level 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. अब ये हमारे पास डायग्राम है। अब हमें डायग्राम स्टेटमेंट के अंदर बताया ये गया है कि यहाँ से अगर कोई पर्सन ग्राउंड फ्लोर से फ्लैग की पोस्ट को देखता है, टॉप पोस्ट को, वो हमारे पास एंगल कितना बनता है 60 डिग्री को। और उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है दरमियानी, वो है 40 मीटर। और हमने फाइंड क्या करनी है, हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे। एंगल ऑफ एवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या 60 डिग्री। डिस्टेंस फ्रॉम फ्लैग पोस्ट वो हमारे पास कितना है 40 मीटर। हाइट ऑफ पोस्ट यानी कि h हमने फाइंड करना है। तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइट है, और बेस हमारे पास क्या है 40 मीटर है, और थीटा क्या 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर पोस्ट ओवर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। अब इनकी जगह हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर 40 मीटर। तो tan 60 डिग्री कितने होता है जी, वो हमारे पास होता है 3 अंडर रूट इज इक्वल टू h ओवर 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम इसकी वैल्यू फर्दर कैलकुलेट करें तो 1.732 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा h। तो हाइट हमारे पास कितनी आएगी जी 69.28 मीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स has a vertical angle of 120 degree and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. तो यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वर्टिकल एंगल इज 120 डिग्री डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो हमारे पास क्या होगी 60 डिग्री। बेस एंड 10 सेंटीमीटर, बेस डिवाइडेड टू द इक्वल पार्ट्स, क्योंकि वो 10 ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा जी 5। मसलन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऐसी दो ट्रायंगल्स यानी इसको इक्वली डिवाइड किया जा रहा है। एल्टीट्यूड एल हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एल्टीट्यूड ओवर बेस। तो थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan 60 इज इक्वल टू L ओवर 5। तो tan 60 क्या होता है 1.732 इज इक्वल टू L ओवर 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू L। तो 8.66 इज इक्वल टू L। तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड आएगा वो क्या आएगा 8.66। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। A tree is 72 meter high. Find the angle of evolution of its top from the a point 100 meter away on the ground levels. मसलन एक दरख्त है, उसकी हाइट 72 मीटर है, और उसका हमने एंगल ऑफ एवोल्यूशन फाइंड करना है कि एक बंदा अगर जमीन से खड़े होके उसको टॉप को देख रहा है तो वो एंगल कितना होगा, और जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं उसका और उसके दरख्त जहाँ ग्राउंड पर टच हो रहा है उसका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं जी, यानी कि 100 मीटर ये दरख्त की हाइट हो गई, ये उसका पॉइंट से फासला, और हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 72 मीटर।
डिस्टेंस फ्रॉम ट्री वो हमारे पास कितने 100 मीटर। एंगल यानी कि थीटा हमने फाइंड करना है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा फाइंड करना है, हाइट ऑफ ट्री ओवर डिस्टेंस फ्रॉम ट्री। वैल्यूज को पुट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 72 ओवर 100। तो tan थीटा अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को तो क्या आएगी हमारे पास 0.72। थीटा फाइंड करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.72। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा जी 35.75 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू होगी, वो एंगल ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड रीच अ हाइट ऑफ 10 मीटर अवे ऑन ग्राउंड लेवल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर्स। अब हमें एंगल भी बता दिया गया है और उससे डिस्टेंस। मसलन ये डायग्राम है। अब हमें ये बताया गया कि एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है और उसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है और उसका उस वॉल से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 मीटर है। हमें कहा गया है कि जो इसकी लेंथ है सीढ़ी की वो हमने फाइंड करनी है, यानी कि इसको हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, एंगल थीटा हमारे पास क्या 60 डिग्री, लेंथ ऑफ लेडर्स ये हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर लेंथ ऑफ लेडर्स। वैल्यूज को पुट करेंगे। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 ओवर l। तो sin 60 क्या होता है 3 अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 10 ओवर l। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी l मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2। तो l इज इक्वल टू क्या होगा 20 ओवर 3 अंडर रूट। तो फर्दर अगर कैलकुलेट करें l इज इक्वल टू 20 ओवर 1.732 डिवाइड करेंगे तो l इज इक्वल टू क्या आएगा 11.55 मीटर। तो ये हमारे पास सीढ़ी की लेंथ आएगी, आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अ लाइट हाउस टावर इज 150 मीटर हाई from a sea level. The angle of depression from the top of the tower to ship is 60 degree. Find the distance between the ship and the tower. यानी कि ये हमारे पास इसकी हाइट 150 मीटर है, इसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है और इसका और शिप का और टावर का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो गिवन वैल्यूज लिखते हैं। तो हाइट हमारे पास कितनी है जी 150 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड शिप वो हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन शिप्स। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। tan 60 इज इक्वल टू 150 ओवर d। तो tan 60 क्या होता है 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 150 ओवर d। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 150 ओवर 3 अंडर रूट। d इज इक्वल टू 150 3 अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1.732 डिवाइड करेंगे तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 86.61 मीटर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि ये दरमियानी डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ evolutions of the top of pole is 50 degree from a point on the ground in walking 100 meter toward the pole. Measure of angle is found to the 30 degree. Find the height of pole. मसलन के लेट्स सपोज इसकी जो हमारे पास डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह होगी। एक हमारे पास पोल है और एक ये पर्सन है। जब ये यहाँ पर होता है इस पोजीशन पर होता है तो ये जो एंगल बन रहा होता है वो होता है 15 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा होता है 15 डिग्री। अगर वो मजीद थोड़ा सा चल लेता है यानी कि 100 मीटर वॉक कर लेता है तब ये एंगल जो है कितने डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ बन रहा था 15 डिग्री और फिर क्या बन जाता है वो 30 डिग्री बनता है।
कितने मीटर चलता है जी? वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल, यानी कि ये हमारे पास क्या पोल की तरफ जब चलता है, यानी कि 100 मीटर पोल की तरफ चलता है। तो फाइंड क्या करना है जी? फाइंड द हाइट ऑफ पोल। तो ये हमने पोल की हाइट को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो लेट्स, हाइट हमारे पास क्या पोल की, वो h है। x इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और फर्स्ट एंड एंगल ऑफ एवोल्यूशन वो हमारे पास क्या 15 डिग्री है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द पोल द एंगल ऑफ एवोल्यूशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री होगा। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर x प्लस, यानी कि अगर हम फुल लेंथ का कंसीडर करें तो वो हमारे पास क्या x है, और कितने वो चल रहा देता है, यानी कि 100। तो x प्लस 100 मीटर्स। तो अगर हम tan 15 डिग्री की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगी जी, वैल्यू 0.2679। फर्दर अगर कैलकुलेट करें इस वैल्यूज को, तो h इज इक्वल टू 0.2679 इंटू एक्स प्लस 100, ये इक्वेशन 1 बनेगी। आफ्टर 100 मीटर वॉकिंग वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब वैल्यूज को दोबारा रिप्लेस करेंगे। पहले हमने एंगल 15 डिग्री रखा था, आप क्या रखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर x। 0.5774 इज इक्वल टू h ओवर x। कैलकुलेट करेंगे तो h हमारे पास क्या आएगा 0.5774। इक्वेशन 1 और 2 बन चुकी है। कंपेयरिंग इक्वेशन एंड 2 को कंपेयर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो 0.2679 x प्लस 26.79 इज इक्वल टू 0.5774 x। हमें x फाइंड करना है, तो इस वैल्यूज को इस तरफ ले आएंगे। तो 26.79 इज इक्वल टू 0.5774 x माइनस 0.2679 माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज जो रहेगी 26.79 इज इक्वल टू 0.3095 x। हमने x फाइंड करना है। ये वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल में क्या होगी डिवाइड होगी। x इज इक्वल टू 26.79 डिवाइडेड बाय 0.3095। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 86.6 मीटर। ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2, h इज इक्वल टू 0.5774 मल्टीप्लाई 86.6। तो हाइट हमारे पास क्या आएगी 50 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा जी 50 मीटर। तो उस पोल की जो हाइट होगी वो 50 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। Find the measure of an angle of evolution of the sun if the tower 300 meter high caused a shadow for 50 meter long। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हाइट हमारे पास कितनी है टावर की 300 मीटर है, और डिस्टेंस ऑफ शैडो कितना है जी 450 मीटर है। एंगल ऑफ एवोल्यूशन कितना है जी, वो हमने फाइंड आउट करना है। We know that tan theta is equal to perpendicular over base। वैल्यूज को पुट करेंगे। tan theta is equal to height of a tower divided by distance of shadow। तो tan theta is equal to 300 over 450 डिवाइड करेंगे। tan theta is equal to क्या आएगा जी 2/3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.666। तो थीटा हमारे पास क्या आएगा 33.6 डिग्री। ये इस पार्ट का आंसर होगा। एंगल ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मेजर ऑफ एंगल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द measure of angle of evolution of top 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ, यानी कि एक पहाड़ी है जिसके टॉप से जो एंगल है वो 25 डिग्री
बन रहा है। अगर वॉकिंग 100 मीटर किया जाए उस पहाड़ी की तरफ, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक पहाड़ी है। पहले एक पर्सन यहाँ पर था, एंगल कितना बन रहा था उसका, 25 डिग्री। और जब वही बंदा पैदल चल के इस पॉइंट पर आ जाता है, 100 मीटर वॉक करता है, फिर एंगल उसका कितना हो जाता है जी, 45 डिग्री। यानी कि ये इसका 100 मीटर आ गया, ये इसका क्या आ गया, एक्स। और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, 25 डिग्री। और इधर कितना बन रहा था जी, 45 बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, एच फाइंड आउट करना है, पहाड़ी की हाइट। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स हाइट ऑफ द क्लिफ x इज इक्वल टू, हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस फ्रॉम द क्लिफ होगा। फर्स्ट एंगल ऑफ एवोल्यूशन क्या है जी, 25 डिग्री है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड द एंगल हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 25 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 100। तो 25 डिग्री क्या आएगा, 0.4663 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे सॉल्व कर चुके हैं प्रीवियस। तो h इज इक्वल टू 0.4663 इंटू एक्स प्लस 100। फर्दर अगर कैलकुलेट करें आफ्टर 100 मीटर वॉकिंग, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू h ओवर x, 1 इज इक्वल टू h ओवर x, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, x। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 0.4663 इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू एक्स। लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 0.4663 एक्स प्लस 0 प्लस 46.63 इज इक्वल टू एक्स। एक्स फाइंड करना है, तो 46.63 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.4663 एक्स। अब यहाँ पर x के साथ ये वैल्यू है पॉइंट में, और इधर हमारे पास क्या है, 1 है। 1 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट, बाकी क्या रह जाएगी हमारे पास, 46.63 इज इक्वल टू 0.5337। x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 46.63 डिवाइडेड बाय 0.5337। तो डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 87.37 मीटर। ये उस पहाड़ी की क्या होगी, हाइट होगी, हाइट ऑफ क्लिफ। तो बढ़ते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। अभी हमने सॉरी x की वैल्यू फाइंड की, हाइट नहीं। तो हाइट भी यही सेम रहेगी, क्योंकि h इज इक्वल टू क्या था, x के था। तो x हमारे पास क्या आएगा जी, h जो है वो 87.37। तो ये इसकी हाइट आ चुकी है। बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट के पास, क्वेश्चन नंबर है 9। फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल 300 मीटर हाई, द measure of angle of depressions of point on the nearer shores of the river is 70 degree, and measure of angle of depression of the point directly cross to river is 50 degree. Find the width of river. How far is river from the foot of the hills? तो पहले हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाइट हमारे पास है 300 मीटर, एंगल जो है फर्स्ट वो 70 डिग्री है, और अगर फर्दर इसको श्योर एंगल करें वो 50 डिग्री है। विड्थ ऑफ द रिवर हमने फाइंड आउट करनी है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल्स टू द फर्दर शोर ऑफ रिवर, ये हमने फाइंड करनी है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस टू द नियरेस्ट शोर d1, we know that is equal to, we know that sorry tan theta is equal to perpendicular over base, tan 70 degree is equal to 300 over d। तो d1 is equal to क्या आएगा, 300 over tan 70 डिग्री। तो tan 70 डिग्री क्या होगा, 300 over 2.747। तो d1 की जो वैल्यू आएगी वो 109 यानी 109.2 मीटर आएगी। फर्दर बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस टू द, यानी कि d2 फाइंड करेंगे। तो वी नो दैट tan theta is equal to perpendicular over base,
tan 50 डिग्री इज इक्वल टू 300/d2। हमने d2 फाइंड करना है। d2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री। तो d2 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 50 डिग्री क्या आएगा 1.192। तो d2 की वैल्यू अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी 251.7। d1 भी फाइंड कर लिया, d2 भी। विड्थ ऑफ द रिवर हमारे पास क्या होगी, w इज इक्वल टू d2 माइनस d1। तो इसमें पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 142.5 मीटर। ये तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। अ काइट, एक पतंग हैज 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू द एंगल ऑफ 50 डिग्री, हाउ फार इट्स अबव द हैंड होल्डिंग। मसलन ये एक पतंग है जिसको एक बच्चा यहाँ से उड़ा रहा है, और उस स्ट्रिंग, उस रस्सी की, उस धागे की जो डोर की जो लेंथ है वो है जी 120 मीटर है, और जो एंगल बन रहा है उसके साथ वो बन रहा है 50 डिग्री। हाउ फार इज अबव हैंड होल्डिंग, यानी कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी। Assume that the string is a stretch। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 120 मीटर, एंगल ऑफ वो 50 डिग्री है जी हमारे पास। द वर्टिकल हाइट ऑफ, यानी कि इस तरह हाइट कितनी होगी ये हमने फाइंड करनी। वी नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास sin 50 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या है h है, और हाइपोटेन्यूज क्या 120 है। h इज इक्वल टू क्या होगा 120 प्लस sin 50 डिग्री। sin 50 डिग्री क्या होता है जी, वो होता है जी 0.766। मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 91.92 मीटर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।